मैं देख रहा था जब रोनी कोलोमैन जब अ, खेलता था उस वक़्त और मिस्टर ओलंपिया था और 2-3 4-5 दफ़ा मेरे ख़्याल से वो वो 8 अ, दफ़ा बना 8 है। दफ़ा रहा है। हाँ, तो रिकॉर्ड। मैं उसकी डाइट प्लान्स देखता था, वीडियोज़ वग़ैरह और उसकी ट्रेनिंग देखता था। तो वो बड़े बल्क में कैप्सूल्स लेता था। उसका एक पूरा वो बने हुए थे, कंपार्ट्स बने हुए थे। एक पूरा बॉक्स के अंदर अलग-अलग, अलग-अलग, अलग कैप्सूल। तो वो एक-एक, एक-एक जैसे बंटी खाता है ना बच्चा एक टॉफ़ीज़ की तरह जो है वो खा रहा होता था। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर रिसर्च करी तो वो जैसे आज उसका थाई का वर्कआउट है तो वो थाई के हिसाब से जो है थाइज़ के लिए जो है वो अलग मेडिसिन्स लेता था, बाइसेप के लिए अलग लेता था। मतलब एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है बॉडी का उसके लिए भी क्या मेडिसिन्स होती हैं, चीज़ें होती हैं? अच्छा देखें, ये थोड़ा-सा जो है ना मतलब अक्सर लोग ये मुझसे पूछते भी हैं। देखें, इससे जो है ना मतलब ये नहीं है कि मैं बाइसेप्स के लिए मैं कोई इंजेक्शन या कोई गोली खा रहा हूँ तो मेरे उससे बाइसेप बनेंगे, मेरी हुँ, बाकी बॉडी नहीं बनेगी, नहीं। वो आपका नॉर्मली क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्ड कर रहे होते हैं, हुँ, इस तरह। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आप बता रहे हैं कि देखिए कि रूनी कोलमैन वो खाते थे, तो वो क्या होता था, वो इस चीज़ की वो क्या कहते हैं कैप्सूल या टैबलेट्स नहीं होती थी। उनके अंदर 2 चीज़ सबसे पहले तो याद रखें कि कोई भी बॉडी बिल्डर होगा, हुँ, तो वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट डाइट आपको नहीं बताएगा। उसकी मिसाल ऐसे है कि रोनी कोलमैन कॉम्पिटिशन लड़ रहा था, कॉम्पिटिशन लड़ते हुए इसको कोई 2-3 साल हो गए थे और वो मिस्टर ओलंपिया में सेकंड की पोज़ीशन पे आ रहा था। तो उसने किसी बॉडी बिल्डर से पूछा कि भाई देखो, जब मैं स्टेज के ऊपर पहुँचता हूँ, तो मैं उस टाइम पे जो है मेरी बॉडी के अंदर वैसा जो है ना मतलब मसल ड्राई नहीं होता है, हुँ। तो मैं क्या करूँ? तो उस बॉडी बिल्डर ने उसको बता दिया कि भाई देखें, आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर वाइन डाल के पी लें, क्योंकि आपको पता है वाइन जो है वो भी डिहाइड्रेट करती है, ब्लैक हाँ, कॉफ़ी भी। उसने कहा कि सही है। वो करने लगा, उसके बाद जो है वो जो बॉडी बिल्डर था वो बेचारा ओलंपियन ही बना, वो हट गया, उसकी जगह 8 साल रोनी कोलमैन रोनी आ बना। गया। तो अब उसने अपनी एक ट्रिक बताई जिसकी वजह से खुद था हुँ, मिस्टर ओलंपिया। लेकिन उसने इसको बताई तो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो जो बॉडी बिल्डर है वो नॉर्मली जो कर रहा है, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप देखें कि यार ये इंटरनेट पे देख के मुझे मिल रहा है, नहीं, हुँ, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, कुछ अमाइनोज़ के होते हैं, कुछ मल्टी विटामिन्स वगैरह के होते हैं, ज़िंक वगैरह के लिए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कुछ एंजाइम के भी होते हैं। अब आप ये बताएँ कि जैसे हम प्रोटीन खा रहे हैं, उसका एंजाइम है, उसकी हमारे को टैबलेट मिलती हैं, हम अगर कार्ब्स ले रहे हैं तो उसकी एंजाइम की मिलती है, इससे ज़्यादा फैट। लेकिन अगर आप नेचुरली उसके अंदर अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन के जो एंजाइम है वो पपीता है, वो क्या कहते हैं खाएँ, वो हुँ। ज़्यादा बेहतर है, आपको फिर टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो आप पाइनएप्पल लें, जो कार्ब्स का जो एंजाइम है वो पाइनएप्पल है। अगर आप फैट ले रहे हैं तो फैट का एंजाइम जो है योगर्ट है, दही, आप वो यूज़ करें तो फिर आपको इन टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ़ यहाँ पे हाँ, बाइसेप बनने लगा है स्पेसिफ़िक या किसी एक तो मसल के ऊपर। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जो इंजेक्शन है, कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि शायद मैं अपने बाइसेप्स पे लगाऊँगा या मैं अपने ट्रैप्स पे लगाऊँ या क्वाड्स पे लगाऊँगा, तो मेरे ये मसल बनने लगेगा। तो मैं हाँ, आज वो अपने तो लेग्स कर रहा हूँ तो नहीं, हाँ। वो क्या होता है पहले ऐसा नहीं है कि वो उसी मसल को बनाने लगेगा, वो जाएगा रिसेप्टेकल में पूरी बॉडी में जाएगा। हुँ, आप मिसाल के तौर पे किया लेग्स और लेग्स के ऊपर आपने लगा भी लिया, तो वो हुँ। लेग्स नहीं बनेगी, वो कंप्लीट बॉडी उससे बन रही है। लेकिन फिर इन चीज़ों का फिर साइड इफ़ेक्ट भी तो होता है ना, जैसे अभी रोनी की हालत अगर देखा जाए तो वो तो व्हीलचेयर पे आ चुका है और देखें, चीज़ें असल में हमारे खैर जो वैसे भी मज़हब के अंदर भी मना किया जाता है कि एक्सट्रीम पे ना जाएँ। हुँ, तो एक्सट्रीम पे जाने को जो है ना मना करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग है वो गेम ही बिल्कुल एक्सट्रीम का है। इसीलिए ये सबसे खतरनाक गेम भी है। अब अगर आप रोनी कोलमैन को देखें तो नॉर्मली अगर लेग प्रेस लगा रहा होता था तो वो कोई 1500 हाँ, केजी लगा ऐसे ही रहा है होता था। वो तो तो 1500 केजी रॉड्स मतलब मुड़ जाती थी, वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो चीज़ें मतलब ये करते बहुत बड़ा वो है। तो आप हुँ, बताएँ, जब इतने हैवी वेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसके साथ जो है ना ये प्रॉब्लम तो होंगी। हुँ, हाँ, मतलब अगर वो मुझे लगता है कि वो 1000 केजी की जगह वो 600 केजी भी लगाता है तो मुझे लगता है इनकी डाइट और इनकी एक्सरसाइज़ ऐसी थी कि उनकी बॉडी ऐसी रहती। ऐसे ही उन रहती। हाँ, लेकिन ये कि ये बॉडी बिल्डर के अंदर बस एक चीज़ है कि भई कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। मैं अगर 100 केजी उठा रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं 120 उठाऊँ। मैं अगर मिसाल के तौर पे 100 ग्राम प्रोटीन है तो मैं कहूँगा यार मैं एक काम करता हूँ, 100 की जगह 120 ग्राम ले लेता हूँ। हुँ, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन जो है ना 250 ग्राम एमजी आपको लगाने, तो मैं कहूँगा यार 250 तो लगा लिया, इससे बॉडी तो मेरी अच्छी हो रही है, एक काम करता हूँ मैं 500 लगा लेता हूँ।
या अगर 500 है तो मैं कहता हूँ यार मैं 700। तो ये वैसे एक्सट्रीम के वजह जाते हैं। फिर आप देखिए जब इनका कंपटीशन होता है तो जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, ये अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, एक हफ्ते पहले से पानी बंद कर देते हैं, सोडियम बंद कर देते हैं, फिर आखिरी दिन ये अपने आप को पोटाशियम लेते हैं, समझते हैं कि शायद सोडियम की कमी हम पोटाशियम से करेंगे, जिसकी वजह से इनको नॉर्मली क्रैम्प आते हैं, इनको हार्ट अटैक होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो लोग हैं इस वजह से हाँ, पाकिस्तान में भी कई बॉडी बिल्डर बिल्कुल जो है बिल्कुल वो हार्ट बिल्कुल। अटैक से तो अगर आप हर कंपटीशन चीज के बाद बिल्कुल मर गए। यहाँ पे तो आखिरी दिन तक भी इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। आप देखें कि जो पाकिस्तान के जो बॉडी बिल्डर है हमारे खैर बड़े लेजेंड हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, याया भट्ट। तो वो मिस्टर वर्ल्ड बने और उनके पास टाइटल भी आया। टाइटल के बाद उनसे फिर वो ले लिया क्योंकि डोप टेस्ट के अंदर आ गया। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ याया भट्ट साहब ने यूज़ किया होगा, जो बाकी जो बॉडी बिल्डर जो बनते हैं वो यूज़ नहीं करते? वो भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हम आखिरी दिन तक इंजेक्शन लगाते हैं, और डोप टेस्ट के अंदर तो जाहिर बात है आ जाएगा। वॉश नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये क्या करते हैं कि ये लोग एयरपोर्ट पे उतर के वॉश कर नहीं लेते हैं। ये पहले से उसको खत्म कर चुके होते हैं हाँ। कंपटीशन से पहले। फिर ये अपनी करते हैं पीसीडी, पोस्ट साइकिल थेरेपी, हम्म, जो कि 21वें दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि 21 दिन से पहले करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग्स वैसे के वैसे मौजूद है। 21वें दिन से जब आपकी बॉडी इसमें खत्म हो जाता है तो पीसीडी करते हैं। फिर ये पीसीडी भी करते हैं कि नॉर्मली 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने का। जो बॉडी पीसीडी के अंदर आपकी ज्यादा खूबसूरत होती है वो आपके कंपटीशन के लिए नहीं, क्योंकि ये तो आप कोई भी लगाएं, आप जैसे प्रॉपर नेट लगा रहे होते हैं, क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, लोग कहते हैं ये वाटर बेस है, ये पानी होल्ड नहीं करता, ये भी होल्ड कर रहे होते हैं। जब अच्छा। आपको कोई भी चीज जख्म करिए तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पे आपको जाहिर बात है कि सूजन लेके आएगा और वो आपको सूजिश करेगा। तो सूजिश करेगा तो वाटर रिटेंशन तो होगा, ये नॉर्मली है। हम आखिरी दिन तक जो है इंजेक्शन लगा रहे होते हैं टेस्ट के या फिर वाटर निकालने के, तो ये चीज़ गलत है, ये वो नहीं कर रहे होते हैं।